ओके जी, हेलो एवरीवन। ये क्लास नंबर 4 है हमारी और मैं आपको बेसिक कमांड ही पढ़ा रहा था। कल हमारी 80 कमांडें हो चुकी थी। आज हमारी 81 कमांड्स आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। 81 कमांड, ठीक है। तो 81 कमांड में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ड काउंट कमांड। वर्ड काउंट कमांड, अगर आपको ये चेक करना है आपकी फाइल में कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, ये सब अगर आपको चेक करना है तो आप वर्ड काउंट कमांड में आ जाइए। क्या कमांड होती है? कमांड होती है आपकी WC, फुल फॉर्म सामने लिख रखा है आपका वर्ड काउंट। अगर मैंने ये कहा कि हमारी ये एक फाइल है ETC के अंदर पास WD एग्जाम्पल, तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए, आप इधर कोई भी फाइल हो सकती है। मैंने कहा ETC के अंदर पास WD। देखिए सामने जो आपके आउटपुट आया है, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। कॉपी के बाद इधर मैंने पेस्ट किया। अब ये सब है क्या? देखिए, ये 35 अलग होता है, 81 अलग है और ये अलग है। ये क्या होता है कि जो फाइल है उसमें कितनी आपकी लाइन्स हैं, ठीक है। ये क्या बताता है? 81 कि उसमें कितने आपके वर्ड्स हैं, और जो आखिरी वाला है उसमें कितने आपके कैरेक्टर हैं, ठीक है। उसमें कितने आपके कैरेक्टर हैं। अगर ये सब आपको इधर से शो हो जाता है, मैंने कहा कैरेक्टर्स, ठीक है, राइट। ये क्या होता है? ये आपकी फ़ाइल हो गई कि क्या फ़ाइल का नाम क्या है, ठीक है जी। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये आपकी 81 कमांड, 82 कमांड बताता हूँ। 82 कमांड जो है आपकी, वो होता है अगर आपको अपना टाइम जोन देखना हो, सीधा टाइम जोन, आप किस टाइम जोन में हैं, आपका ओवर्स है उस किस टाइम जोन में, तो कमांड होती है टाइम डेट CTL। टाइम डेट CTL, इस कमांड से आपको आपका टाइम जोन शो हो जाएगा। मैंने कहा टाइम डेट CTL, ये देखिए। तो इधर आपको ये दिखा रहा है कि अभी आपके इंडिया का टाइम क्या है, और जो आपका UTC टाइम होता है वो क्या है, ठीक है ना। 8 ETC टाइम क्या है, एशिया कोलकाता अभी आपका टाइम जोन है। अब सवाल आता है कि कभी कभी मुझे अपना टाइम जोन चेंज भी करना होता है, तो मैं अब अपना टाइम जोन कैसे चेंज करूँगा? तो 83 कमांड बता देता हूँ आपको, चेंज द टाइम जोन। अगर आपको अपना टाइम जोन चेंज करना है तो कैसे होगा? तो आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। तो बात करूं अगर मैं आपसे फ़ाइल की, तो सबसे पहले तो इधर आप पहले चेक करो कि कि आपके कितने टाइम जोन हैं। उसको देखने की कमांड होती है टाइम डेट CTL और लिस्ट हाइफन टाइम जोन्स, ये वाला। तो चलिए मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि आपके कितने टाइम जोन हैं। तो मैंने लिखा टाइम डेट CTL और ये लिस्ट और टाइम जोन, तो आप देख सकते इतने सारे हैं। ये तो बस अभी आपके अफ्रीका के शो हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ये देखो, अगर मुझे टाइम जोन चेंज करना है, हमने कहा कि हमारा जो टाइम जोन है वो हो जाए ये वाला एग्ज़ाम्पल। हमने कहा कि ये अमेरिका का, ये जो अजीब सा नाम है इसका, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और इसके बाद मैंने इससे एग्ज़िट किया। अब अगर मुझे मेरा टाइम जोन चेंज करना है तो मैंने क्या कमांड चलाई, टाइम डेट CTL सेट टाइम जोन, सेट हाइफन टाइम जोन, ठीक है। इधर मैंने ऐसे टाइप किया सेट हाइफन टाइम जोन्स, आइए, ठीक है। तो टाइम जोन के बाद में, और ये रहा आपका टाइम जोन, तो मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए ज़रा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका टाइम जोन क्या चेंज हो गया क्या, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो ये कमांड से आपका टाइम जोन चेंज हो जाता है। इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी मैंने पूरी बेसिक कमांडें पढ़ा दी। 83 आपकी बेसिक कमांड वाला काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे पढ़ा रहा हूँ। अब इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो उस टॉपिक का नाम क्या है, फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की,
अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। तो होता क्या है जी, ये फाइल सिस्टम हायरार्की देखिए। जब आप विंडो का ओवस इंस्टॉलेशन करते हो तो आप सबको पता है कि आपके विंडो का ओवस इंस्टॉलेशन होता है आपके सी ड्राइव में। एवरीवन नो, सी ड्राइव में ये आपका ओवस होता है। अब इधर ये जो फाइलें आई हैं, हर एक फोल्डर का अपना अपना एक काम भी होता है। ऐसे ही जब आप RHEL इंस्टॉल करते हो तो मैंने आपको बताया था ये आपका स्लैश पार्टीशन में सेव होता है। अगर मैं इस पार्टीशन के अंदर आऊँ और अगर मैं ऐसे देखूं जाके तो आप देख सकते हो इतने सारे ये फोल्डर्स हैं और हर एक फोल्डर का अपना एक स्पेसिफिक काम है। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस फोल्डर का क्या काम होता है, क्योंकि पूरे कोर्स में इस पर बार बार काम होगा। तो इसी टॉपिक को मैंने क्या कहा, फाइल सिस्टम हायरार्की। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस फोल्डर का क्या काम होता है। तो पहला जो फोल्डर होता है वो होता है स्लैश रूट। आप देख सकते हैं इधर, ये रहा आपका रूट, है ना। ठीक है, इस फोल्डर का क्या काम होता है आपको मैंने अभी बताया था कि जब आपका ओवस इंस्टॉलेशन होता है तो एक आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो इसका डेटा इधर आपका सेव हो जाता है। तो मैंने लिखा जाकर, एक मिनट रुकिएगा ज़रा गाइस, प्लीज़ होल्ड इधर। हाँ जी, तो इधर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये क्या सेव होता है, इट सेव द रूट यूज़र डेटा, रूट यूज़र डेटा। अगर आप इस रूट से स्टार्ट होते हो और कोई फाइल या फोल्डर अगर आप क्रिएट करते हो तो वो कहाँ पर सेव होगा, इसी के अंदर। ये इसकी होम डायरेक्टरी, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द होम डायरेक्टरी, इट इज़ द होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूज़र। ठीक है, होम डायरेक्टरी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा बूट, बूट फोल्डर है, स्लैश बूट। इसका क्या काम होता है, इसके अंदर सारी आपकी बूटिंग फाइल होती है, कंटेन बूटिंग फाइल, कंटेन बूटिंग फाइल, सारी इंपॉर्टेंट फाइलें इसी के अंदर है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर स्लैश बूट के अंदर जब आप आते हो तो आप खुद देखो, ये आपका, इससे आपका ओवस स्टार्ट होता है, ये आपके कर्नल की आपकी फाइल है ऐसे। ठीक है, अगला क्या होता है जी, अगला आपका होता है स्लैश होम। अब ये होम क्या चीज़ होती है, स्लैश होम। आपको मैंने बताया था जब मैंने ओवस इंस्टॉलेशन कराया था कि एक तो आपका होता है प्रिविलेज मतलब रूट, और कुछ अकाउंट आप अपनी ओर से बनाते हो, उनको मैंने क्या कहा था, नॉन प्रिविलेज कहा था ना। तो इनके अंदर उसी का डेटा सेव होता है। अगर आपका प्रिविलेज है तो उसका फोल्डर अलग होगा, मैं लिख देता हूं इधर, इट सेव द नॉन प्रिविलेज यूजर डेटा। ये डेटा इसके अंदर आपका सेव होता है। आप एक बात समझिए, अगर मैंने एक अकाउंट बनाया ABC, तो होम के अंदर ABC आपका एक फोल्डर अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने XYZ बनाया तो इसका फोल्डर अपने आप आ जाएगा। और अगर आप ABC से स्टार्ट होकर कोई भी काम करते हो तो वो इधर ही सेव होगा, उसी के फोल्डर में। अगर आप 500 अकाउंट क्रिएट करते हो तो इधर 500 फोल्डर आ जाएंगे और हर एक का डेटा अपने अपने फोल्डर में सेव होता है, राइट। चलो अगला बता देता हूँ, अगला होता है आपका वैर। वैर का फुल फॉर्म होता है आपका वेरिएबल। इसमें क्या होता है सेव, इट कंटेन डेटाबेस फाइल, सर्वर लॉग फाइल, इस टाइप की फाइलें इधर सेव होती हैं। अगला होता है जी टैम्प फोल्डर। टैम्प फोल्डर का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी। इसके अंदर वो डेटा सेव होता है जो कि टेम्परेरी फॉर्म में ओपन होता है। तो इधर मैंने लिखा कंटेन डेटा इन टेम्परेरी फॉर्म। अगला बता देता हूँ देव। देव
देव का फुल फॉर्म होता है आपका डिवाइस। आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि हर एक चीज़ की फाइल होती है। इधर आपका जो भी हार्डवेयर होता है उसकी भी फाइल है, इधर सेव होंगी। तो मैं लिख देता हूँ सेव हार्डवेयर फाइल। हार्डवेयर फाइल मतलब एग्जाम्पल आपका सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, आपका हार्ड ड्राइव हो गया, इन सब की हार्डवेयर की पूरे की फाइलें इधर सेव होती हैं। अगला होता है आपका बिन। बिन का फुल फॉर्म होता है बाइनरीज। बाइनरीज आपको मैंने बताया कि हर एक चीज़ की फाइल होती है। आपकी जितनी भी कमांडें हैं उनकी भी फाइल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव कमांड फाइल which run command file which run by privilege, मतलब आपका root, privilege and non privilege user। ठीक है, इसमें वो कमांडें होती हैं जो कि आपका रूट या फिर कोई भी स्टैंडर्ड कमांड चला सकता है। लेकिन एक और फोल्डर होता है एसबिन। एसबिन का फुल फॉर्म होता है सुपर बाइनरीज। सुपर बाइनरीज ये क्या होता है जी? सुपर बाइनरीज का मतलब होता है इसके अंदर भी वही कमांडों की फाइल होगी जो कि सिर्फ ओनली प्रिविलेज ही चला सकता है। कुछ कमांडें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ प्रिविलेज से ही चल सकती हैं। एग्जाम्पल अगर आपको इसको शट डाउन करना हो तो वो कमांडें इसी से ही एग्जीक्यूट होती हैं। It contain command file which run by only privilege, मतलब रूट यूज़र। ठीक है, अगली होती है ETC, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। सेव सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की फाइल इधर ही होगी, यूज़र की इंफॉर्मेशन की फाइल इधर ही होगी, ग्रुप की फाइल इधर ही होगी, ग्रुप फाइल, और आपके जो भी सर्वर होते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल इधर ही होगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो ये सब आपका इधर ही होता है। अगला होता है स्लैश लिब, लाइब्रेरी। इसके अंदर ओवस की इंफॉर्मेशन की फाइल होती है। सेव ओवस इन्फो फाइल, इन्फो फाइल। ठीक है, ये फाइल है इसके अंदर। अगली होती है OPT स्लैश OPT। OPT का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ में पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, तो ये वही चीज़ है। सेव ओवस पैकेज फाइल। ठीक है, ऐसे ही एक आपकी होती है USR। इसमें क्या हो, इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूज़र। इधर मैंने आपको बताया कि जब आपने ओवस इंस्टॉलेशन किया उसके साथ जो पैकेज इंस्टॉलेशन हो रहे हैं वो तो इधर सेव होंगे, लेकिन जो आपने सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉलेशन किए तो उसकी फाइलें इधर सेव होंगी। सेव थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फाइल। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फाइल, वो फाइलें इधर सेव होती हैं। ठीक है, अगला होता है आपका SRV। SRV का फुल फॉर्म होता है सर्विस। आपकी जितनी भी सर्विसेज चल रही होती हैं उनकी फाइलें इधर सेव होती हैं। मैं लिख देता हूँ सेव सर्विस फाइल। ठीक, और इसके बाद आपका सेव होता है प्रॉक। प्रॉक, तो प्रॉक का फुल फॉर्म होता है जी आपका प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब हो जाता है इसमें सेव प्रोसेस फाइल। जो भी प्रोसेस चल रही हैं उन सब की फाइलें इधर सेव होती हैं। अगला होता है स्लैश रन। कंटेन प्रोसेस फाइल, इसके अंदर भी प्रोसेस फाइल्स होती हैं, लेकिन कौन सी वाली? विच स्टार्ट एट बूट टाइम।
जो आपको बूटिंग टाइम में चाहिए होती है वो वाली, और जो आखिरी होता है वो होता है MNT, और एक आपका होता है मीडिया, यूज फॉर माउंटिंग। इधर एक आपका वर्ड आया है ये माउंटिंग, ये होता क्या है? हालांकि आगे मैं कोर्स के साथ इसे और भी अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। आप एक बात समझिए, ये आपका विंडो है, इस विंडो के साथ में आप देख सकते हो ये आपके पार्टीशन होते हैं, सी ड्राइव आप, और ये रहा आप अब ये जहाँ जी अभी आपका डी ड्राइव। अब आप एक बात समझिए, इनके अंदर अगर आपको आना होता है तो आप इतनी आसानी से इसके अंदर आ जाते हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। इधर जी कैसे काम होता है, अगर मैं ऐसे आऊँ MS पेंट पे, देखिए ये आपका एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन का साइज़ है 50 GB। ये आपको ऐसे कभी एक्सेस होगा ही नहीं। इधर एक फ़ोल्डर होगा, आपको पहले इस फोल्डर के साथ, अच्छा ये जो फोल्डर है एग्जाम्पल, ये फोल्डर है मेरा ABC, इस फोल्डर का साइज़ अभी होगा आपका 0, लेकिन इस फोल्डर को मैं इस पार्टीशन के साथ जोड़ दूंगा, इसका साइज़ भी हो जाएगा 50 GB। ये जो फोल्डर को मैंने इस फोल्डर इस पार्टीशन के साथ जोड़ा है ना, इसी प्रोसेस को अभी हमने क्या कहा, माउंटिंग, ठीक है, इसी को हमने कहा। अब आप एक बात समझिए, जो भी डेटा इसके अंदर होगा वो आपको इधर शो होगा। हालांकि आगे मैं ये और भी अच्छे से अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बस अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि इधर आपको आपका पार्टीशन का डेटा ऐसे कभी भी एक्सेस होगा नहीं, आपको फोल्डर के साथ इसको अटैच करना होता है, राइट। तो गाइज़ ये मैंने आपको सारे फोल्डर बता दिए किस फोल्डर का क्या काम है, क्योंकि जब मैं आगे कोर्स कराऊंगा तो सभी फोल्डर पर मेरा काम होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फोल्डर का क्या काम है। सबको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया? एनीथिंग प्लीज़ आस्क मी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो मैं क्लास करता हूँ आगे शुरू। ये टॉपिक मैंने आपका फिनिश किया। अब मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा फाइल एडिटर। फाइल एडिटर, फाइल को एडिट करना हो, आप सबको मैंने पढ़ाया था फाइल होती है कैट से, बताया था मैंने, कहा कैट स्लैश और हमने कहा अजय, हमने इसमें टाइप किया AWS क्लाउड, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल D दबा दिया, मैं इससे सेव और एग्जिट हो गया। लेकिन सवाल आता है कि अगर मुझे अब इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो कैसे होगा? क्या वो कैट कमांड से होगा? नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, मैंने एक फाइल बनाई इधर कैट, और हमने कहा अजय, तो फाइल के अंदर आ गए, हमने टाइप किया AWS क्लाउड, और इसके अंदर मैंने ऐसे प्रेस किया आपका कंट्रोल D, हो गया ना। आप सब देख सकते हो ये आपकी फाइल है, ये देखिए कैट और अजय आ रही है ना। सवाल आता है कि मुझे अगर इस फाइल में कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए इधर आपको एडिटर पढ़ने पड़ेंगे, फाइल एडिटर। तो इधर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, फाइल एडिटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है CLI और एक आपका होता है GUI। कुछ एडिटर CLI पे काम करते हैं, कुछ आपके GUI पे। तो भैया CLI पे जो काम करते हैं उनका नाम क्या होता है? एक होता है VI और या एक होता है आपका विम, VI या विम, इसको मैंने, और एक आपका होता है ये, और एक आपका होता है Gedit। इतने एडिटर हैं, इन्हीं को हमें बारी बारी पढ़ना होगा। तो कैसे होगा जी? तो सबसे पहले मैं आपको CLI के एडिटर बताता हूँ। इधर मैंने आपके सामने दो चीज़ें टाइप करी, एक तो VI और एक आपको टाइप किया मैंने आपका विम। दो, VI और विम एक ही चीज़ है। VI का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंटरफेस, और उसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं, विजुअल
इंटरफेस। और जो आपका विम है उसका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। क्या होता है जी? पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें होते हैं तीन टाइप के मोड। तीन टाइप के मोड। पहला मोड जो होता है गाइस वो होता है कमांड मोड। कमांड मोड में आप सिर्फ डेटा को देख सकते हो, सीधा डेटा, सिर्फ ओनली जो भी उस फाइल के अंदर सेव होगा सिर्फ आप उसको देख सकते हो। अगला होता है आपका इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में आप एडिटिंग भी कर सकते हो, एडिट द डेटा। और आखिरी वाला जो होता है वो होता है आपका एग्जिट मोड। एग्जिट मोड में आप उससे बाहर आ जाते हो। सेव एंड एग्जिट, तीन टाइप के आपके काम होते हैं इधर मोड पर। अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने जो फाइल थी वो थी अजय, और अजय की फाइल में ये पहले से टाइप था। अब आप अंडरस्टैंड करिए, आपने टाइप किया VI और अजय। इधर आप VI के प्लेस पर विम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एंटर किया तो ये फाइल में पहले से ही था। अभी आप सिर्फ फाइल का डेटा देख सकते हो। इसको मैंने क्या कहा? कमांड मोड। कमांड मोड, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैंने I प्रेस किया तो मैं I से आ जाता हूं इंसर्ट मोड पर। अब आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। हमने इसमें कुछ भी टाइप किया, जब आपका काम हो जाए आपने फिर से प्रेस किया एस्केप, आप फिर से कमांड मोड पर आ जाओगे। और फिर आपने प्रेस किया शिफ्ट के साथ कॉलन, तो आपके सामने ये आखिरी में ऐसे शो हो जाएगा। आपने टाइप किया इधर WQ, मतलब होता है इसका राइट एंड क्विट। राइट एंड क्विट मतलब सेव और एग्जिट। चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। हमने क्या लिखा? VI और अजय। आ गए ना? आप खुद देखिए, फाइल में जो पहले से था वही चीज़ है। अभी हम लोग किसके ऊपर हैं? मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग हैं कमांड मोड के ऊपर। इधर हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, आप खुद देखिए। अगर मैं कुछ टाइप भी करना चाहूँ तो कान टाइप, देखो। लेकिन अब अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रेस आई का काम होता है इंसर्ट मोड। आप खुद देखिए, आपके सामने इंसर्ट मोड आ गया। अब मैं इधर कुछ भी कर सकता हूँ। हमने क्या कहा? एज्योर। ये देखिए, मैंने कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी हटाना हो, आपकी मर्जी। जब मेरा काम हो गया तो मैंने प्रेस एस्केप दबाया। अब आप खुद देखिए, एस्केप से मैं फिर से कमांड मोड में आ गया, कांट टाइप एनीथिंग। जब मेरा काम हो गया तो मैंने प्रेस किया शिफ्ट के साथ कॉलन। आप इधर देख सकते हो, फाइल के आखिरी में आपको ये शो हो रहा है कॉलन। अगर आपको सेव और एग्जिट होना है तो आपने प्रेस किया W और Q। आ गए? प्रूफ दिखाइए मुझे, तो लीजिए प्रूफ। फिर देख लीजिए, इस बार मैंने टाइप किया आपका विम और क्या नाम है? अजय। अभी हम लोग किसके ऊपर हैं बताइए? अभी हम लोग हैं जी आपके कमांड के ऊपर, है ना? कमांड। तो अगर आपको इसमें कुछ टाइप करना होगा तो आपको आना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के लिए प्रेस I। ये देखिए, हम आ गए ना? अब इधर अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करना है, कुछ चेंज करना है, हमने कहा सेल्सफोर्स, हमने कहा एनसिबल, हमने कहा डॉकर, हमने कहा गिटहब, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। एस्केप दबाया, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाया और सेव और एग्जिट। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? तो ये फाइल एडिटर में आप ऐसे काम कर सकते हो। चलो अगला बता देता हूँ। अब इस वाले एडिटर में कुछ ऑप्शंस पे काम होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके ऑप्शंस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट मोड के ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ। इंसर्ट मोड के, इंसर्ट मोड में आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपने I प्रेस किया, I, तो आप क्या होते हो? इंसर्ट द टेक्स्ट, इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम करंट पोजीशन। करंट पोजीशन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
ये देखिए, इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने अपने ओवर्स की एक फ़ाइल ओपन करी, हमने कहा VI, और हमारी एक फ़ाइल होती है ETC के अंदर PassWD। ये सिर्फ एक आपका एग्जाम्पल है, इसके प्लेस पर आप अपनी फ़ाइल भी आपकी हो सकती है। आपने एंटर किया, आप खुद देखिए, इसके अंदर ये इतनी सारी एंट्री है। आप एक बात समझिए, जो कर्सर है वो अभी आपका M के ऊपर है ना। अगर मैंने स्मॉल आई प्रेस किया तो मैं इधर से ही चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। देखिए, मैंने स्मॉल आई प्रेस किया तो आप खुद देखिए मैं इंसर्ट मोड पे आ गया और मैं इधर से ही कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, राइट। ये स्मॉल आई की बात हो गई। अब मैं आ जाता हूँ अगले पर, कैपिटल आई। अगर आपका कैपिटल आई होगा तो इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम beginning of line, from beginning of line। आप उसके स्टार्टिंग में आ जाओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, अभी मैं इधर हूँ, मैंने जैसे ही कैपिटल आई प्रेस करूँगा ये कर्सर एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। आप खुद देखिएगा, हाँ जी, आ गया ना। और अब मैं इधर से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से मैं कमांड बोर्ड पर आया और फिर देखिए आके, अब की बार अगर मैंने ए प्रेस किया, स्मॉल ए, तो इसमें क्या होता है, इंसर्ट द टेक्स्ट आफ्टर करेंट कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, जो कर्सर है वो अभी है आपका M के ऊपर, आप देख सकते हो। मैं जैसे ही A प्रेस करूंगा कर्सर आपका E के ऊपर आ जाएगा, एक कैरेक्टर आगे आ जाएगा और फिर आप इधर से टाइप कर सकते हो। आप खुद देखो, मैंने स्मॉल a प्रेस किया, आ गया ना मैं E के ऊपर। अब मैं इधर से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर आपने कैपिटल A प्रेस किया तो आप इसके एकदम आखिरी में आ जाओगे। कैपिटल आई से हम लोग स्टार्टिंग में आ रहे थे, कैपिटल ए से आखिरी में आ गए, आप देख सकते हो। ठीक है, इधर मैंने आपको पढ़ाया, स्मॉल ओ बता रहा हूँ, स्मॉल ओ, एक मिनट। इंसर्ट एम्प्टी, एम्प्टी एक आपकी आ जाएगी, अबव ऑफ, बिलो ऑफ करेंट कर्सर, बिलो ऑफ कर्सर। लेकिन अगर आपने कैपिटल ओ दबाया तो वो ऊपर आ जाएगी। कैपिटल ओ में क्या होगा, इंसर्ट एम्प्टी लाइन अबव ऑफ कर्सर, अबव ऑफ कर्सर। देखिए, जो हमारा कर्सर है वो अभी इधर है। अगर मैंने स्मॉल ओ प्रेस किया, आप खुद देखिएगा, इसके आगे एक आ जाएगी एम्प्टी लाइन, आपकी आ गई ना। अगर मैं ऐसे आऊँ और अगर मैं कैपिटल ओ अगर मैंने प्रेस किया तो फिर ये अभी इसके ऊपर आ जाएगी एम्प्टी लाइन, सही है ना। तो ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिए ऐसे। ऐसे ही एक आपका ऑप्शन होता है जी, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, रिप्लेस आ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ, देखिए, हमने ये कहा कि जहाँ पर T है उधर अब आपका P आ जाए, जहाँ पर T है उधर अब आपका P आ जाए। तो पहले आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, T को हटाना पड़ेगा, P लिखना पड़ेगा। एक शॉर्टकट भी होता है, क्या, आपने ऐसे T के ऊपर आए, आपने पहले स्मॉल r प्रेस किया और फिर आपने प्रेस किया P, देखिए आ गया ना। फिर देखिए, अभी आपका जहाँ पर E है उधर अब आपका A आ जाए। तो देखो, मैंने E के ऊपर मैंने R प्रेस किया और फिर A आ गया ना। तो एक कैरेक्टर अगर आपको बदलना है तो आप ऐसे शॉर्टकट से भी आ सकते हो।
ये मैंने आपको इंसर्ट मोड के कमांड बता दिए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कमांड मोड का। तो कमांड मोड में अगर आपने कैपिटल H प्रेस किया तो आप अपने पेज के स्टार्टिंग में आ जाते हो, बिगिनिंग ऑफ करंट पेज। अगर आपने M प्रेस किया तो मिडिल ऑफ करंट पेज, मिडिल ऑफ करंट पेज। लेकिन अगर आपने E प्रेस किया तो एंड ऑफ करंट पेज। देखिए ये आपका एक पेज है, मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ। मैंने अगर कैपिटल H प्रेस किया तो मैं पेज के स्टार्टिंग में आ गया ना। कैपिटल M से मैं उसके ठीक बीच में आ जाऊँगा और कैपिटल L से आखिरी में। ये आपका एक पेज है इतना, ये फिर आपका अगला पेज शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर आपने प्रेस किया स्मॉल x, डिलीट आ सिंगल कैरेक्टर, डिलीट आ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर अगर आपको हटाना है तो आप देखिए एग्जाम्पल, अगर मुझे हटाना है S को, S मैंने सिर्फ X प्रेस किया, हट गया ना। हाँ जी, अगर आपको एक कैरेक्टर हटाना तो आप सिर्फ X दबा दीजिए। इसके बाद आता है कंट्रोल F, CTRL+F, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड वन पेज, फॉरवर्ड वन पेज, आप एक पेज आगे आ जाओगे। ठीक है, और इसके बाद में होता है कंट्रोल B, कंट्रोल B का मतलब होता है आपका बैकवर्ड, बैकवर्ड करंट वन पेज, आप एक पेज पीछे हो जाओगे। देखिए अगर मैं अभी अपने पहले पेज पर हूँ, मैंने कंट्रोल F दबाया तो देखिए मैं अपने अगले पेज पर आ गया। पहले आना होगा तो कंट्रोल B दबा सकते हो। ठीक है, अगला बता देता हूँ, स्मॉल d, 2 टाइम स्मॉल d, डिलीट आ सिंगल लाइन। अगर आपको एक हटाना है तो आप स्मॉल 2 टाइम d दबा दो। अगर आपको 5 हटानी है तो 5dd, डिलीट 5 लाइन। अब आप देखो जरा, आप खुद देखिए इधर ये आपका हॉल्ट है ना, हॉल्ट। अगर मुझे एक को हटाना है तो मैंने क्या क्या अभी प्रेस किया, स्मॉल d, हट गया ना। आप खुद देखिए अभी आपका ये आ रहा जी ऑपरेटर, इसको हटा देखिए 2 टाइम d। लेकिन अगर मुझे 5 एक साथ हटानी है, 18 एक साथ हटानी है, 50 एक साथ हटानी है तो मैंने टाइप किया 5 और ये आपका dd, ये देखो एक साथ 5 को हटाएगा। ठीक है, अगला बता देता हूँ, एक मिनट गाइस, या ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक आपका वाई वाई, मतलब क्या होता है, कॉपी आ सिंगल लाइन। अगर कॉपी हो जाए सिंगल तो एक के लिए आपका एक बार वाई, अगर आपने 4 वाई लिखा तो वो एक साथ 4 कॉपी हो जाएंगी, 4 लाइन कॉपी। अब आप एक बात समझो, अगर आपने P प्रेस किया तो जो भी आपने कॉपी होगा वो आपका पेस्ट हो जाएगा एक ही बार। मैं लिख देता हूँ पेस्ट 1 टाइम। लेकिन अगर आपने इधर टाइप किया 6P, एक ही चीज़ को 6 बार पेस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्ट 6 टाइम, प्रूफ दिखा दे 6 टाइम, देख लीजिए। अगर एक ही कॉपी हो तो हमने कहा जी हाँ जी ये जो आपका एडीएम लिख रखा है एडीएम, ये कॉपी हो जाए तो हमने प्रेस किया एक टाइम, आप ये रहा जी, आप अभी आपका वाई। अगर मैंने इधर इसको P दबाया तो आप देखिए आ गया ना एक बार एडीएम। लेकिन अगर मैंने टाइप किया 18P तो लीजिए 18 बार एडीएम आ गया। एक साथ 5 अगर कॉपी हो जाए तो ये लीजिए जी, हमने कहा जाकर कि 5 और ये हमारी 3 बार पेस्ट हो तो देखिए 3P, तो वही 5 आपकी ये 3 बार पेस्ट हो जाएंगी। ये देखो आ गया ना। ठीक है,
इसके बाद बता देता हूँ, अगर आपने सब कुछ हटाना है तो प्रेस स्मॉल यू। स्मॉल यू का मतलब होता है अनडू, और कैपिटल आर कंट्रोल आर CTRL प्लस आर का मतलब होता है आपका रेडो। देखिए अनडू से सब हट जाएगा, हट गया, और फिर से आ जाए तो कंट्रोल आर। हाँ जी, हो गया ना। अगला बता देता हूँ, अगला आपका होता है GG, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आप फाइल के एकदम स्टार्टिंग में आ जाओगे, बिगिनिंग ऑफ फाइल। लेकिन अगर आपने कैपिटल G प्रेस किया, कैपिटल G, तो आप एंड ऑफ फाइल में आ जाओगे, एंड ऑफ फाइल। देखिए GG से मैं फाइल के स्टार्टिंग में आ गया और कैपिटल G से फाइल के आखिरी में आ गया, सही है ना। अब मैं आखिरी वाला आपको बता रहा हूँ, एग्जिट मोड। बात करता हूँ आपसे एग्जिट मोड की। तो एग्जिट मोड के लिए अगर आपने ये जो कॉलन आ जाता है ना, अगर आपने प्रेस किया इधर ओनली, अगर आपका W, तो क्या होगा, सिर्फ सेव हो जाएगा, सेव ओनली। लेकिन अगर आपने प्रेस किया Q, तो आपका सेव नहीं होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ क्विट विदाउट सेव, विदाउट सेव। सेव नहीं होगा, आप बाहर आ जाओगे। अगला होता है आपका WQ, मतलब सेव एंड एग्जिट, सही है। लेकिन अगर आपने टाइप किया QW, तो क्विट विदाउट सेविंग, क्विट विदाउट सेविंग, ठीक है। इसके बाद बता देता हूँ X का मतलब होता है आपका सेव एंड एग्जिट, इससे भी हो जाएगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ GG प्रेस किया, शिफ्ट के साथ ZZ, तब भी आपका ये सेव और एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इधर। अब अगर मुझे इससे क्विट होना है, मैंने ऐसे किया, अभी 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 मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपको मैं ऐसे एग्जिट होने नहीं दूंगा। फिर देखिए, तो कभी कभी आप ऐसे एग्जिट नहीं हो पाएंगे, तो देखिए कि इसने खुद क्या रखा है, ऐड एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐड एक्सक्लेमेटरी साइन फॉर फोर्सफुली। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ज़रा इधर। आप अगर आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया तो इसका मतलब होता है फोर्सफुली, मतलब कभी कभी आप ऐसे एग्जिट हो नहीं पाएंगे, तो एग्जिट के लिए विथ फोर्सफुली, एग्जिट विथ फोर्सफुली, सही है, एग्जिट विथ फोर्सफुली। अगर आपने ऐसे प्रेस किया WQ और विद, तो सेव और एग्जिट विद फोर्सफुली, सेव एंड एग्जिट विद फोर्सफुली। तो अब आप खुद देखिए ज़रा, जो कि मैं ऐसे अभी एग्जिट हो नहीं पा रहा था, अब ये मैंने प्रेस किया ऐसे विद फोर्सफुली, देखिए मैं हो गया ना एग्जिट। समझ में आई बात। अगला बता देता हूँ, तो यहाँ पर अगला क्या होगा जी, अगर आपने ऐसे टाइप किया SENU, मतलब SENU स्पेस के साथ, सेट नंबर, क्या मतलब हुआ इसका, देखिए आपने ऐसे टाइप किया SENU, ये देखिए आपके सामने ये आ जाएंगे। अगर आपको इसको हटाना है तो आ जाएगा SE नोनू, मतलब सेट नो नंबर। ये देखिए प्रूफ देख लीजिए जी, SENONU, ये देखिए, सही है ना, हट गया ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस एडिटर की पूरी कहानी बता दी और ये पूरा मेरा काम ख़त्म हो गया, सही है। अगला बता देता हूँ, नैनो, है ना। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये वाला तो और भी आसान है। क्या होगा जी, आपने अपनी फ़ाइल को ऐसे टाइप किया, आपकी फ़ाइल क्या थी, अजय नाम था ना हमारा फाइल का। इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल आपका टाइप होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए नैनो, और ये रही मेरी फ़ाइल। इसमें सीधे सीधे आपकी एडिटिंग शुरू है, इसमें नहीं कोई भी एडिटर वेडिटर होगा। सिंपल आप ऐसे अपना शुरू, हमने कहा जी इधर मेरा आ जाएगा एली बाबा, इधर हमने टाइप किया टेराफॉर्म। आप खुद देख सकते हो, इधर मैं सीधे सीधे टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अगर इधर मुझे सेव करना है तो आप देख सकते हो, इधर एक आपका ये वाला जो साइन आ रहा है ना,
ये वाला साइन, इस साइन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। आप खुद देखिए, अगर आपने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो ये सेव हो जाएगा। मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया, एंटर किया, सेव हो गया। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कंट्रोल जी दबा दीजिए, ये सब आपकी हेल्प है। अगर आपको इससे क्लोज करना है तो आप देख सकते हो कंट्रोल एक्स, एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स। फिर देखिए इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, अगर सेव करना है तो कंट्रोल ओ, सेव हो गया। एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स। इधर एक चीज़ और भी तो आ रही है आपकी, एम 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 होता है ऑल्ट, ऑल्ट। अब आप एक बात समझिए, अगर मैंने इधर कुछ टाइप किया है, अगर आपको अंडू करना है तो आप देखिए ऑल्ट यू, देखो अंडू हो रहा है। अगर फिर से आ रहा है तो फिर ऑल्ट के साथ ई, ये देखिए, अंडरस्टैंड ना, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 एडिटर बता दिए आपके CLI के। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपका GUI का एडिटर। GUI का एडिटर बता रहा हूँ, और वो होता है Gedit। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एडिटर सिर्फ आपका तभी काम होगा जब आपके OS में GUI होगा। अगर मैं इधर ट्राई भी करना चाहूँ, ये देखिए, ये मेरा CLI है। मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ अपने रूट अकाउंट से। मैंने दे दिया इधर पासवर्ड, फ़ॉन्ट बहुत छोटा है तो ये लीजिए, मैंने फ़ॉन्ट को बढ़ा दिया। 1 मिनट, आ गया। सेट फॉन्ट सन 12x22, हाँ जी, बढ़ गया ना। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी एक फ़ाइल है अजय। मैंने टाइप किया इधर आपका Gedit, और क्या नाम है, अजय। तो आप देखिए इधर ये फाइल आपकी ओपन ही नहीं होगी, ऐसे ही अटक गया। तो ये एडिटर CLI पे काम होगा ही नहीं। ये एडिटर जब आप अपने ग्राफिकल में आओगे तो आप पाओगे कि फाइल आपकी ओपन है। ये देखिएगा ज़रा, इधर मैंने क्या टाइप किया, Gedit, और क्या थी मेरी फाइल, अजय। तो यहाँ पर ये आसानी से ओपन हो गया है, ये देखिए सामने आपके ओपन हो गया। इधर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और सिंपल आके सेव, बस हो गया। आसान था ना, बिल्कुल। फिर देखिए कुछ भी अगर मुझे हटाना है, कुछ भी टाइप करना है तो ये सेव हो जाएगा फाइल ओपन के लिए। अब आप इधर से आ जाओ अपने, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिए सारे एडिटर्स। सबको अंडरस्टैंड हुआ? आगे पढ़ाऊँ? सब होश में हो ना? यस सर। अच्छा, हो होश में, ठीक है। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? बस ऑप्शन है, आपका इच्छा। ठीक है, चलो अगला बता देता हूँ। हाँ जी, आप नहीं हैं होश में? सर हाँ अच्छा है। सर ये हेलो हाँ जी बताइए। सर, ये नैनो कमांड दोनों में काम करती है, CLI हाँ और हाँ, जियो? ये आपकी हर जगह होगी काम। ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ। हार्ड लिंक और आपका सॉफ्ट लिंक। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक क्या चीज़ होती है, आप सबको पता है। ये जो आपका विंडो है, विंडो में हर एक फोल्डर का शॉर्टकट आपका आ जाता है। एग्जाम्पल, मेरा ये एक फ़ोल्डर है, क्या नाम है, हमने कहा टेस्ट है नाम, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये हमारा है डेटा। इस फोल्डर का अगर मुझे शॉर्टकट बनाना हो तो ये शॉर्टकट ऐसे आ जाता है। आपने ऐसे क्लिक किया, ये देखिए ये आया ना, एक शॉर्टकट आ गया है। इसके अंदर जो भी कुछ है मुझे वो इधर से भी एक्सेस हो रहा है। अगर मैंने इधर कुछ भी कॉपी पेस्ट या कुछ भी मैंने काम किया तो वो मुझे ओरिजिनल पर भी दिखेगा। लेकिन एक कहानी है, अगर ओरिजिनल ही हटा दिया तो फिर तो इसमें काम ही नहीं होगा। ये देखिए,
ऐसा ही कुछ काम आपके हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का होता, तो मैं लिख देता हूँ। इनका क्या काम होता है, किसी का भी शॉर्टकट बना देना। इट इज़ यूज टू मेक शॉर्टकट ऑफ डेटा। अब आप देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ सॉफ्ट लिंक क्या होता है। इट इज़ यूज टू मेक शॉर्टकट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। इधर ये फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट बन जाएगा, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ है, इट हैज़ डिफरेंट आई नोड मैंने जो अभी आपको पढ़ाया था ना, ठीक है। और इफ ओरिजिनल विल डिलीट, अगर आपने ओरिजिनल को ही हटा दिया, देन सॉफ्ट लिंक विल स्टॉप, सॉफ्ट लिंक नॉट वर्किंग। सबसे पहली बात, ये फाइल का भी हो सकता है, फोल्डर का भी हो सकता है। मेरा एक फोल्डर है, हमने कहा mkdir/सॉफ्टवेयर। अगर मुझे इसका सॉफ्ट लिंक बनाना तो कैसे बनाएंगे, ln स्पेस -s। ln का मतलब होता है लिंक, और जी s का मतलब होता है आपका सॉफ्ट लिंक। मैंने क्या कहा, ये जो मेरा फोल्डर है ना सॉफ्टवेयर, इसका एक सॉफ्ट लिंक आ जाए एंड गिव द एनी नेम। तो हमने कहा कि जस्ट एग्जांपल सॉफ्ट लिंक, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ। मैंने कहा mkdir और सॉफ्टवेयर, ठीक है, आ गया, बढ़िया। अब इधर अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे आपको शो हो रहा है, ये देखो सॉफ्टवेयर कहाँ गया, ये रहा। लेकिन मैंने अब इधर बनाया आपका सॉफ्ट लिंक, तो ln स्पेस -s, क्या है नाम, हमने कहा सॉफ्टवेयर है। क्या नाम हो जाए, आपकी मर्जी, हमने कहा सॉफ्ट लिंक नाम हो जाए। अब आप देखिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपका डी शो होगा, तो अगर किसी के स्टार्टिंग में डी शो हो रहा है तो इट मीन्स ये आपका फोल्डर है। अगर हाइफन शो होगा तो फाइल। ऐसे ही अगर ये एल शो हो रहा है तो ये सॉफ्ट लिंक है। आप ऐसे भी देख सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये इस वाले फोल्डर का सॉफ्ट लिंक है, राइट। अब सवाल आता है, आपको मैंने बताया कि इनका आई नोड अलग अलग होगा, तो आई नोड कैसे होता है, ऐसे आप देख सकते हो, इसका आई नोड अलग है, इसका आई नोड अलग है ना। अगर, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ओरिजिनल को हटा दिया, rm स्पेस -f, मैंने टाइप किया इधर आपका ऐसे rm स्पेस -f, और किसको हटाया मैंने, सॉफ्टवेयर को। तो आप खुद देखिए, बोल रहा है कि rm नहीं होगा, rmdir होगा, क्योंकि ये फोल्डर है। तो लीजिए, अब दिखाइए जरा, इसका कलर चेंज हो गया। इसने कहा कि अब मैं, ये देखिए कलर चेंज। तो क्या मैं अब इस फोल्डर के अंदर आ सकता हूँ क्या, सॉफ्ट लिंक के अंदर, ये देखिए। तो आप अभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपका उसके हिसाब से ये है ही नहीं। चलिए अगला बता देता हूँ आपको, हार्ड लिंक क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक शॉर्टकट ओनली फाइल। यहाँ पर ये सिर्फ फाइल का ही शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। और इट हैज़ सेम आई नोड, इसमें ये सेम आपके आई नोड होंगे, ठीक है। इसके बाद में इफ ओरिजिनल डिलीटेड, देन हार्ड लिंक वर्क एज ओरिजिनल, वो ओरिजिनल की तरह काम करना उसका शुरू हो जाएगा। आपने एक फ़ाइल बनाई, फाइल का क्या नाम है, इंडिया। अब इसका हार्ड लिंक कैसे होगा, ln, ओनली ln। क्या नाम है, हमने कहा इंडिया। और क्या नाम हो जाए तो हमने कहा इंडिया हार्ड, आपकी मर्ज़ी। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ।
मैंने क्या किया, अच्छा गाइस एक चीज़ और, जो आपके एडिटर्स हैं उनसे फ़ाइल तो एडिटिंग होती ही होती है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो कोई फ्रेश फाइल, ये देखिए पी और ये मेरी फ़ाइल, तो मैं चाहूँ तो उससे कोई अपनी न्यू फाइल भी मेरी आ सकती है। जो ओल्ड फाइल है उसमें एडिटिंग भी आपकी हो जाएगी। मैंने इधर कुछ भी टाइप किया और इधर सेव और एग्ज़िट। अब मैंने बनाया इसका हार्ड लिंक, क्या बनाया, इंडिया, और मैंने इसका क्या नाम दे दिया, इंडिया हार्ड। चलिए देखिए, तो क्या ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि ये इसका हार्ड लिंक है? ऐसे नहीं होगा शो। कैसे होगा, आई नोड नंबर से। आप खुद देखिए, इंडिया और इंडिया हार्ड के आई नोड नंबर सेम है ना। अगर मैं ओरिजिनल को हटा भी दूँ, RM स्पेस -F और क्या नाम है, इंडिया, तो तब भी ये जो मेरी इंडिया हार्ड है वो काम करेगी। आपको मैंने बताया था कि ये सिर्फ ओनली फोल्डर का, ये सिर्फ ओनली फाइल का ही, जैसे अब अगर मेरी फाइल है डेस्कटॉप, आप देख सकते हो ये आपका फोल्डर है और इसका मेरा हो जाए जे। देखिए इसने क्या कहा, हार्ड लिंक सिर्फ फाइल के लिए ही अलाउड है, फोल्डर के लिए नहीं अलाउड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि कैसे ये आपका वर्क होता है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत सारा हो जाएगा। आज मैंने क्या पढ़ाया, बेसिक कमांड पार्ट 3। हाँ जी बताइए। सर जब आई नोट सेम रहेगा हार्ड लिंक में तो पता कैसे लगेगा कि ओरिजिनल कौन सी है? नहीं, इसमें ऐसे नहीं होता ओरिजिनल वाला। इसमें कुछ भी काम होगा वो अब आपकी सेम एज अ ओरिजिनल ही हैं। ओके। आपको मैंने बताया फाइल सिस्टम हायरार्की, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फाइल एडिटर और सॉफ्ट लिंक, ठीक है। फाइल एडिटर और हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, ठीक है। हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक ये मैंने आपको बता दिया, सही है। कल आपका, हाँ जी बताइए, बोलिए। कल मैं सर जो आपको, हार्ड लिंक होते हैं वो फाइल के लिए यूज होते हैं, पर जो सॉफ्ट लिंक होते हैं वो दोनों के लिए यूज होते हैं क्या, हाँ या वो हाँ, सिर्फ डायरेक्टरी नहीं, के लिए यूज होते हैं? जो सॉफ्ट लिंक होते हैं वो आपके फाइल के लिए भी होते हैं, फोल्डर। इंटरव्यू होता है तो वो आपसे पूछते हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में अंतर बताइए, तो अंतर मैंने आपके सामने टाइप किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ये। कल आपको ग्रैप पढ़ाऊँगा, एफ ग्रैप पढ़ाऊँगा, ई ग्रैप पढ़ाऊँगा, और फिर इसके बाद में एक कमांड होती है आपकी सेड स्ट्रीम एडिटर, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फिर आपको पढ़ाऊँगा कट कमांड, और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा AWK कमांड पढ़ा दूँगा, और बस। तो कल ये आपका पूरा बेसिक कमांड ख़त्म हो जाएंगी। फिर अब आपका अगला पार्ट शुरू होगा। अगला पार्ट क्या आपका होगा, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है, उसका अकाउंट क्रिएट करना, उसका पासवर्ड सेट करना, उसको आपके ग्रुप में ऐड करने का काम आपका ही तो होगा, तो मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, अभी तक तो बस हमारा ये स्टार्टिंग का ही हुआ था बस, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होती है। चलिए, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।